हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 6 की पृथ्वी और हमारा जीवन इसका पाठ 2 पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा जो है वह हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और रात के समय में आकाश में दिखाई देने वाले में आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है और यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। और यह भी हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाली धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती है और जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करती है, जैसे कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। पृथ्वी जी जो है वह सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा जो है वह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। इनके साथ साथ चंद्रमा जो है सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यानी चंद्रमा जो है उसका जो प्रकाश है वह खुद का नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है और इसी प्रकाश को हम चांदनी यानी मूनलाइट कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है और पृथ्वी के निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा की गतियाँ। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, यानी चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है और अपनी कक्षा में वह आगे बढ़ जाती है। इसीलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं इसे? पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान पर आने में उसे चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं और इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, यानी चंद्रमा अपने अक्ष पर अपने एक्सिस पर जब वो घूमता है तो एक परिभ्रमण करने में उसे 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस कारण हमें सदा चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पर एक एक्टिविटी में दिखाया गया है कि जो यह बॉल बीच में रखी गई है इसे हम पृथ्वी मान लेंगे और यह जो लेबल वाली बोतल है इसको चंद्रमा मान लेंगे। तो जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो लेबल जो है उसका पृथ्वी की तरफ ही होना चाहिए। तो जब ये गेंद पृथ्वी मानकर बोतल को गेंद के चारों तरफ इस तरह से हम घुमाएंगे कि इसका लेबल हमेशा गेंद की तरफ हो और आप देखोगे कि बोतल का लेबल गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ेगा। अपनी एक्सिस पे वो घूमता रहेगा, तभी तो लेबल जो है वह यहाँ पर जो बॉल रखी है जिसको हम पृथ्वी माने हैं इसके तरफ होगी। तो इस तरह से हम सिद्ध कर पाते हैं कि जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते समय उसका हमें सिर्फ एक भाग ही दिखाई देता है और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान ही है, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा जो करता है उसका समय उसके एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समय के बराबर ही है। अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून, चंद्रमा की कलाएं। मतलब जब चंद्रमा घटता बढ़ता है तो उसकी जो कलाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू करता है
और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है। तो जिस रात चंद्रमा थाली जैसी गोल दिखाई देती है उस रात को फुल मून यानी पूर्णिमा कहते हैं, और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देती उस रात को क्या कहते हैं? अमावस्या यानी न्यू मून। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, जब यह चंद्रमा पूरी तरह गोल हो जाता है तो उस दिन हमें क्या कहते हैं? इसे पूर्णिमा कहते हैं। और जब बिल्कुल भी गायब हो जाती है तो उस दिन क्या कहते हैं? अमावस्या। अमावस्या से पूर्णिमा यानी अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो पखवाड़ा है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से अमावस्या तक की जो घटते क्रम में जो चंद्रमा के पखवाड़े हैं उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष यानी पूर्णिमा से अमावस्या। पूर्णिमा के दिन जो हमारा चंद्रमा वो बिल्कुल गोल रहता है, और जब अमावस्या तक जब वो घटता है तो घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं, और बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं, और इस अवधि को ही चंद्रमास कहते हैं। विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड चंद्रमा सूर्य हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। बचपन से ही हम जब भी खुले आकाश में रहते हैं तो हम चंद्रमा, सूर्य, तारे इन सब की कहानियाँ भी सुना करते हैं और हमारे मन में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और आधुनिक विज्ञान और तकनीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से मानव जो है वह अंतरिक्ष में पहुँच पाया है। शक्तिशाली दूरदर्शी जिसको टेलीस्कोप कहते हैं और अंतरिक्ष यान जिसे रॉकेट कहते हैं के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया है कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस के यूरी गैगरिन जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। यानी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गैगरिन। और 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। तो इस यान का भी नाम याद रखेंगे, कौन सा यान है? वोस्तोक 1। और 1961 में 12 अप्रैल को यूरी गैगरिन प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष यात्री थे। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए तो जो अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। तो यूएसए द्वारा 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान, तो उस यान का नाम क्या था? अपोलो 11 चंद्रमा पर पहुंचा। और इस यान से जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा। उनके अन्य सहयात्री जो थे वो थे एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। अब तक की नई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ पर जीवन नहीं संभव है। यानी वहाँ पर जिस तरह से हमारे पृथ्वी को हम हरा प्लैनेट क्यों कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट, क्योंकि यहाँ वायुमंडल है और यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं जिसके पानी और ऑक्सीजन इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है, किंतु वहाँ पर वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो अगर ये सवाल आए कि प्रथम व्यक्ति हमारे भारत के जो थे वो यात्रा करने वाले प्रथम पायलट कौन थे? प्रथम व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले। और विश्व में पूछा जाए तो पूरे उसमें प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गैगरिन। 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इनका जो यान था उसका नाम क्या था? सोयूज T-11।
इसके बाद हम देखेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जैसा कि हम घर में कभी कभी सुनते भी हैं कि आज चंद्र ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण लगा है, ये होता क्या है ये देखेंगे। तो प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु यह बात सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, यानी जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने, उन्होंने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया था और उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी जो है चंद्रमा उसका परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया जब पड़ जाती है, पड़ने के कारण चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया जब पड़ती है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी सूर्य ग्रहण कब कहते हैं? जब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे छाया बनना, यानी ये छाया बनती कैसी है। जैसे कि हम खड़े होते हैं तो हमारी परछाई बनती है, ठीक उसी प्रकार वहाँ भी छाया बनती है। तो कैसे देखेंगे हम यहाँ पर कि जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी हमारी छाया बनती है। ये हम भली भांति जानते हैं, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारी छाया हमारी विपरीत दिशा में बनती है। छाया हमारी आकृति के जैसे ही बनती है, हमारी गति के अनुसार उसका भी स्थान बदलता रहता है। जैसे जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, हमारी छाया भी हमारे साथ साथ चलती है। सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती है और छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है। इसी प्रकार बल्ब की रोशनी में भी अपनी या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया का बनना देखिए। तो किस तरह से देखेंगे? जैसे कि जब सूर्य, यह हमारा सूर्य है और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब यह स्थिति होती है। जब ये घूमते घूमते तीनों एक ही रेखा में आ जाती है तब यह इस स्थिति को क्या कहते हैं? सिजगी कहलाती है। और यह 2 प्रकार की होती है, युति एवं वियुति। और जब सूर्य और पृथ्वी, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। और यह अमावस्या को होती है। जब अमावस्या को क्या होता है? जो पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, और इसी दिन अमावस्या होती है। और इसी स्थिति में चंद्रमा की छाया, यानी जो चंद्रमा की छाया है वह किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे कि यहाँ से सूर्य से रोशनी आ रही है तो चंद्रमा का जो छाया यहाँ पृथ्वी पर पड़ रही है उसे हम सूर्य ग्रहण कहेंगे। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी पृथ्वी जब घूमते घूमते सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए, चंद्रमा घूमकर पीछे चली गई, अब ये पृथ्वी इसके बीच आ गई है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ गई है, तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं। और यह पूर्णिमा को होती है। यहाँ पर पृथ्वी की छाया, अब यहाँ देखिए सूर्य की रोशनी आ रही है तो अब पृथ्वी बीच में, तो पृथ्वी की छाया किस पर पड़ गई? चंद्रमा पे पड़ गई, इसीलिए इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और भी जानिए, तो ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यह जो सूर्य ग्रहण की स्थिति है इसमें चंद्रमा बीच में आ जाती है सूर्य और पृथ्वी की, और चंद्रमा की जो छाया है वह पृथ्वी पे पड़ती है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है? जिस दिन पूर्णिमा होती है पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच, और यहाँ पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें मिलती है। अब यहाँ देखिए सूर्य ग्रहण के समय जो यहाँ पर सूर्य से खतरनाक किरणें जो निकलती हैं, ये किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक है और यह हमें अंधा भी बना सकती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं और जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित हैं, उन्हें हम मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। जैसे कि इनका नाम भी रखा गया है आर्यभट्ट
एजुसेट जो एजुकेशनल वीडियोस जो भी हमारी संचालित होती हैं उसको एजुसेट सैटेलाइट बोलते हैं। ओशन सेट नामक उपग्रह। हमने देखा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता। ये भी हम देखते हैं कि आखिर हर अमावस्या को क्यों सूर्य ग्रहण नहीं होता है और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता। तो इस तरह से ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें देखिए एक छोटी सी यहाँ पर एक्टिविटी भी दी गई है। आप सूर्य की जगह पर आप टॉर्च रख सकते हो और ग्लोब पृथ्वी की जगह पे और गेंद, इस तरह से आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की एक एक्टिविटी आप कर सकते हो। अब यहाँ और एक चीज़ देखिए, जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.1/2 डिग्री, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। जो चंद्रमा का कक्षा तल है यानी जिस पाथ पर वो घूमता है वह पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इसीलिए हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को भी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। यानी जो पृथ्वी की जो अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री और चंद्रमा का जो कक्षा तल है उसकी जो डिग्री बनती है कोण, उसके अनुसार जो वहाँ पर जो यह सूर्य ग्रहण जो होता है और चंद्र ग्रहण वह हर अमावस्या या हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ शब्दावली है। जैसे परावर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का किसी तरह सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना। आविष्कार का मतलब क्या होता है, खोज, पखवाड़ा जो कि हम जानते हैं 15 दिन की अवधि होती है जिसे पक्ष भी कहते हैं। आकर्षण का मतलब खिंचाव और मानव निर्मित उपग्रह, जैसे कि अभी हम पढ़े थे, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। और अब हम देखेंगे कि इसके जो अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ ना आया हो कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल लग रही हो, आपको कुछ समझ में आया हो, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा था, पृथ्वी और चंद्रमा में जो हमारी दूरी है ये कितनी है, इसके फेजेस कितने हैं, किस तरह से ये अपने आकार को बदलती है, और जो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से चंद्रमा की गतियाँ हैं। और इसके बाद हम ये भी देखें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। यहाँ पर जो पहले व्यक्ति जो यूरी गैगरिन थे वो प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में यात्रा किए थे, और राकेश शर्मा जो थे वह हमारे भारतीय थे जो हमारे अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले थे। तो इस तरह से आज हमने ये चैप्टर पढ़ लिया और इसके अगली वीडियो में हम नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।